हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड ड्रीम कॉम्पिटिटिव में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग सीखने वाले हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर का। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स की काफी क्लासेस हम लोगों ने कर ली है और काफी अच्छा फीडबैक रहा। बच्चों ने काफी अच्छा फीडबैक दिया है, बहुत अच्छे ढंग से बच्चे समझ रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, वर्ग की गणना। वर्ग की गणना में एक चीज याद रखिएगा कि कुछ इस तरह के फिगर आएंगे, तो ये जो होता है ये आपका रॉ होता है और ये जो होता है ये होता है कॉलम। ठीक है, वो पंक्ति और स्तंभ। तो इसमें दो कंडीशन हम लेकर आएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और हर बच्चा इस क्लास को समझेगा पूरी गारंटी के साथ। और यकीन मानिए किस तरह के प्रश्न कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो हाई लेवल का एग्जाम हो या लो लेवल का एग्जाम हो, 1 से 2 प्रश्न तो हर जगह से पूछे जाते हैं। और क्यों ना मैजिक ट्रिक के साथ देखे और तुरंत आंसर कर दे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वर्ग की गणना। एक टाइप 1 हम लेकर आते हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर में। ठीक है, कि when the raw and column is not equal, when the raw and column is not equal, कहने का मतलब है कि जब पंक्ति और स्तंभ, हिंदी में भी बोल रहा हूं इंग्लिश में भी बोल रहा हूं, जब पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर नहीं हो तब हम कैसे काउंट करेंगे। और एक हम पढ़ेंगे कि when the raw and column is equal, जब पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर हो तब कैसे पढ़ेंगे। तो पहला टाइप when the raw and column is not equal, जब पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर नहीं हो, तो कुछ इस तरह के फिगर आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा। एज लाइक दिस, ऐसे when the raw and column is not equal, और हमने बोला कि ये आपका है रॉ और ये आपका है कॉलम। ठीक है, एक प्रश्न यहां और एक प्रश्न और हम यहां पे रखते हैं ताकि बिल्कुल आपको बेहतरीन ढंग से हम समझा सके। पहला हमने लिखा व्हेन द रॉ एंड कॉलम इज नॉट इक्वल, जब पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर नहीं हो तब हम कैसे इसकी गणना करेंगे। और हाँ, विथ शॉर्ट मैजिक ट्रिक के साथ, ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट करते चलेंगे और बहुत अधिक टाइम में। अब देखिए इस प्रश्न में आपको रो कितने दिख रहा है। रो दिख रहा है 1 2 3 4, रो दिख रहा है 4। कॉलम, कहेंगे सर कॉलम तो 1 और 2 ही है, कॉलम 2। ट्रिक कहता है कि पहले आप रॉ एंड कॉलम को आपस में गुना करिए, 4 दूना 8, और उसके बाद एक एक घटाते चलिए, एक रॉ में घटाइए और एक कॉलम में घटाइए। तब तक घटाते चलिएगा जब तक कहीं भी किसी भी जगह पे, चाहे रो या कॉलम, कहीं भी किसी भी जगह पर 1 ना आ जाए, क्योंकि 1 के नीचे जाइएगा तो फिर 0 हो जाएगा। 0 से गुना करने से कोई फायदा नहीं है। तो 4 से नीचे 3 और 2 से नीचे 1, 3 एक कम 3। अब छोड़ दीजिए, कहिए सर यहां पर तो 1 आ गया लेकिन यहां अभी भी 3 है। कोई बात नहीं, अगर यहां 10 भी रहता और किसी दोनों में से एक जगह अगर 1 आ गया तो हम वहीं से अपना गुना करना छोड़ देंगे। तो करेंगे क्या भाई, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। 8 3 11 वर्ग है जी। इस प्रश्न के अंदर, इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं? 11 वर्ग हैं। यहां पर देखिए, अभी धीरे धीरे आपको हर चीज समझ में आएगा। अभी आप बताइए रॉ कितने? 1 2 3 4। कॉलम कितने? 1 2 3। ठीक है, तो रो जो है वो आपका 4 है और कॉलम जो है ये आपका 3 है। ट्रिक कहता है कि दोनों को आपस में गुना करिए, 4 × 3। एक एक कम करते चलिए, 3 × 2, फिर एक कम करिए, 2 × 1। जहां पे 1 आ जाए वहां से हम गतिशील अवस्था से चले जाएंगे विरामावस्था में। ठीक है। अच्छा, अगर आपको एक बेहतरीन ढंग से पढ़ना हो मुझसे कि भाई राहुल सर से मैथ भी पढ़ ले और रीजनिंग भी पढ़ ले, तो आप प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। ध्यान से सुनिएगा, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, और वहां पर एक बहुत ही धमाकेदार बैच है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। हमारी फोटो आएगी एप्लीकेशन में, उसको इंस्टॉल करिए। साइन इन करना बहुत आसान है। साइन इन करने के बाद आप पेड कोर्स में जाइए। पेड कोर्स में जाने के बाद आप कॉम्पिटिटिव में जाइए, जो राइट साइड में एकदम लेफ्ट में, पूरे राइट साइड में रहे, कॉम्पिटिटिव में जाइए और वहां पर एक आपको बैच मिलेगा, मक्खन बैच। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा बैच? मक्खन बैच। जितना नाम प्यारा है उतना ही सरलता से हम उसको पढ़ाते हैं। उस बैच में हम फुल्ली लाइव पढ़ाते हैं। ठीक है,
पूरा कंप्लीट लाइव कोर्स है, 1 साल मैथ और रीजनिंग, पूरे 1 साल तक की वैलिडिटी। नया बैच है, अभी कुछ दिन पहले शुरू किया है मैंने, लगभग 10-15 दिन का ये बैच है, एक आध चैप्टर अभी चल ही रहा है समझो। अगर कोई चैप्टर छूट गया हो बाय चांस, तो रिकॉर्डेड क्लास उसके अंदर अवेलेबल है पूरे 1 साल के लिए, नोट्स है, पीडीएफ है, सब कुछ अवेलेबल है, और ट्रिक के साथ पढ़ाते हैं एकदम। 1 घंटा 2 घंटा रेगुलर क्लास होता है। तो मक्खन बैच जरूर लीजिएगा, ये हमारा पूरा पूरा सलाह है, एडवाइस है आपको कि मक्खन बैच लीजिए। उसकी फीस 999 थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने अपील किया कि सर फीस बहुत ज्यादा है, कम कर दीजिए, कम कर दीजिए। तो हमने मात्र 499 रखा है, मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर पूरे 1 साल के लिए कंप्लीट कोर्स मात्र 499 में, मक्खन बैच। प्ले स्टोर में जाइए, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, हमने लिंक डाल दिया एप्लीकेशन का, ठीक है। टेलीग्राम का भी लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत काम की चीज है ये, ठीक है। तो यहां पे मक्खन बैच हो गया, बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, हमें पता है। अब जहां पे एक आ जाए, गतिशील अवस्था से विरामावस्था में चले जाएंगे और सबको जोड़ देंगे जी, ठीक है। सबको जोड़ दीजिए, 12 6 18 2, इसके अंदर कितने फिगर हैं? 20 फिगर, 20 स्क्वायर, ना कि ट्रायंगल, ट्रायंगल खत्म हो गया, वर्ग की गणना कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। त्रिभुज खत्म, वर्ग स्क्वायर की गणना, ठीक है। क्लियर है बात एकदम, सभी समझ चुके हैं? आगे बढ़े, हाँ या ना? बिल्कुल। एक प्रश्न और हम इसमें करते हैं, अगर ये सही ढंग से बन रहा है आपसे, फिर हमें नहीं लगता है कि इस टाइप को बनाने की और जरूरत है, सीधे हम अगले टाइप में प्रवेश कर जाएंगे। बना के दिखाइए। चलिए, ये आपका हो गया रो, ये आपका हो गया कॉलम। देखिए, रॉ कितने? 1 2 3 4 5 6 7। कॉलम 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ ट्राइंगल बहुत आसान है, इतना आसान कि कुछ कह नहीं सकते हैं। पहले 7 गुने, मैं यहां कर देता हूं, पहले 7 गुने 5 करिए, एक एक कम करते चलिए, 6 गुने 4, 5 गुने 3, 4 गुने और 3 गुने, एक एक कम कर दिया। अब जीरो लेने से 2 गुना 0, ऐसे भी 0, क्या फायदा लेकर, ठीक है। 7 6 5 4 3, 5 4 3 2 1, 35 25, 35 5 40 20 60, 59 5 64 10 74, 74 8 82 3 85। देख लेना, हो सकता है मुझसे गिनती में इधर उधर हो जाएगा, लेकिन उम्मीद तो है कि सही है। अगर इतना सीख चुके हैं तो एक बार बता दीजिएगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स करके, कमेंट करके। और ये मक्खन बैच जिसको मैं रिकमेंड कर रहा हूं आपके लिए, कि सोचिए भी मत, ले लीजिए, नया बैच है, 1 साल पढ़ते रहिएगा, काहे ऑफलाइन इधर उधर घूमिएगा, 5,000 10,000 20,000 खर्च करिएगा, बस एक बार प्रयास तो करिए। इसके अंदर पीडीएफ भी डाला हुआ है मैथ रीजनिंग का, पूरा टाइपिंग किया हुआ पीडीएफ है, बनाइए आराम से, और इसका सॉल्यूशन आपके इस कोर्स के अंदर। फिर हम बुक भी सॉल्यूशन करेंगे, आर एस अग्रवाल, नवीन अंगनी, जिसको कहिएगा, एस डी यादव, महेश मिश्रा, सगीर अहमद, जो कहिएगा, कोई भी 2 बुक का सॉल्यूशन कर देंगे, 1 या 2 कंफर्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 2, टाइप 2, when the row and column is not equal, when the row and column is, अच्छा नोट इक्वल नहीं, ठीक है, when the row and column is equal, सॉरी नोट इक्वल तो हो ही गया, when the row and column is equal, कि जब स्तंभ और पंक्ति आपस में बराबर हो, एज लाइक दिस, ऐसे। पहला फिगर,
ठीक है, फिगर बनाइए फिर हम बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए करें कि व्हेन द रॉ एंड कॉलम इज इक्वल। अब देखिए कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। आप में रॉ कितने दिख रहा है? 3, कॉलम 1 2 3। तो रॉ एंड कॉलम भी 3 दिख रहा है, तो आप एक तरफ या तो रॉ या तो कॉलम, क्योंकि जब सब बराबर ही है एक तरफ आप काउंट कर लो, 1 2 3, काउंट नहीं नंबरिंग कर लो। ट्रिक देखो, वो अलग ट्रिक था, ये अलग ट्रिक था। अब इधर भी नंबरिंग करोगे तो 3 ही आएगा, इधर भी 3 इधर भी 3, जो सब तरफ बराबर ही है। मैंने बोल ही दिया व्हेन द रॉ एंड कॉलम इज इक्वल, जब पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर हैं, उसके बाद क्या करिए आप इनका स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सबको जोड़ दीजिए, 9 4 13 और 1 14 त्रिभुज। बहुत आसान ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको। 1 2 3 4, देखिए सब 4 4 सब तरफ है ना, 4 रॉ 4 कॉलम। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 4 29 और 1 30 स्क्वायर है इसके अंदर। 1 2 3 4 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 1 का 2 का 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 6 31 10 41 9 50 4 54 और 1 55। ठीक है, यानी अगर हमें स्क्वायर काउंट करना है तो हम ये वाला ट्रिक यूज करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्क्वायर काउंट कर सकते हैं। ट्रायंगल भी खत्म हो गया, स्क्वायर भी खत्म हो गया। अब हम आपके लिए जो अगली क्लास लेकर आएंगे वो प्रीवियस ईयर प्रश्नों के ऊपर लेकर आएंगे, जो बहुत ही शानदार और बहुत ही मजेदार होने वाला। बिल्कुल ठीक है, ये अपनी कॉपी में नोट करिए और एक बार अपना फीडबैक दीजिएगा कि कैसा रहा। और हाँ, फिर से बोल रहा हूं, मक्खन बैच जरूरी नहीं, आवश्यकता है आपकी, बहुत आवश्यक बैच है वो, जिसका प्रमोशन मैं बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहा हूं कि बच्चे, मैं खुद चाहता हूं कि इतने कम फीस में जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं वो हमारे तक पहुंचे और एक बेहतर कॉन्सेप्ट अपना जो है, एक बहुत ही बड़े लेवल का कॉन्सेप्ट जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ा के, वो मैं आपको अच्छे ढंग से दे सकूं। किस बैच के अंतर्गत? मक्खन बैच के अंतर्गत। सोचिए नहीं, करिए। ठीक है, बिल्कुल। चलिए।